उनका ख़तरा है कहीं ज़ख्मी ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए इस तेज़ रफ्तारी की वजह से। उनको आराम करने की ज़रूरत है। और अगर वो कोई थोड़ा बहुत सेहत के बारे में महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत भी, तो फ़ौरन अपना तिब्बी मुआयना कराएं ताकि बाद में ये बात बढ़ ना जाए। उसके बाद रोमानवी जो हैं, कोई मामला ठीक नहीं है। क्या मतलब रोमांस में उनको चाहिए कि रोमांस में इंजेक्शन लगाने के लिए, रोमांस को तेज़ करने के लिए, रोमांस में जान डालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मुलाकात करें। और ये जो गैर शादीशुदा हज़रात अगर रोमानी मामलात में मुलव्वस हैं तो उनका साथी उनको तवज्जो नहीं दे रहा सही, तो उनके साथी को चाहिए कि अगर वो इस रोमांस को चलाना चाहते हैं तो वो तवज्जो दें। तो ये आप बेसिकली एक तो हमली अफराद के लिए खबर है, और दूसरी जिनका हमली अफराद से ताल्लुक है, चाहे उनका कोई भी स्टार है, उनके लिए भी ये खबर है। अगर आप हमलियों के साथी हैं तो जरा एहतियात से। वो फिर साथ अटैच है ना जी, अटैच तो कर दिया आपने, तो वो फिर जो भी उनके साथ अटैच हैं, मेरे इस पढ़ने से जिनको एहसास हो रहा है कि हमारा उससे तल्लक है रोमानवी, तो वो फिर अपना सोच लें, तवज्जो दें, क्योंकि मामला कुछ बीच में गड़बड़ आ गई है। माली हालात कैसे हैं? चले बस माली हालात ठीक है माशाल्लाह, बेहतर है, वो नहीं खराब इतनी। लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और सेहत आपने कहा कि जरा चेकअप करवा लें, खराबी हो सकती है। वेल आपने क्या फरमाया? मैंने कहा आप कह रहे हैं कि सेहत तो चेकअप करवाएं, खराबी हो सकती है अगर उसको संजीदा ना लिया तो। अगर वो महसूस कर रहे हैं इवन माइनर ट्रबल, पीपल नेग्लेक्टेड कि भाई ठीक है जी ऐसा होता रहता है, ठीक छोटा सा ट्रबल है कोई। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अगर वो ऐसा फील कर रहे हैं हमली अफराद इस हफ्ते, दे मस्ट गो टू डॉक्टर एंड गेट मेडिकली चेक्ड। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो माइनर ट्रबल है ये कहीं बढ़ ना जाए। अब मैं सॉरी हजरात की तरफ आ जाए जी। टॉरस, सॉरी हजरात, ये सोशल लाइफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और ये इतना हफ्ता ऐसा कोई इनको मूड बना हुआ है अपने मुस्तकबिल के बारे में, ये बड़ा कोई मंसूबा तैयार कर रहे हैं। और इस तरह मंसूबा तैयार करने के जो मौजूदा मुश्किल सूरत हाल है उस पर भी काबू पा लेंगे, और अपनी सेहत का एहसास करें और ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। आप कोई सेहत का इतना ख्याल नहीं रख रहे, ज़रूर ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो चेक योर सेल्फ। रोमानी मामलात में सुकून और मुफाहमत नज़र आती है। और लेकिन जो गैर शादी शुदा हज़रात हैं, बिल्कुल जवान हैं, उनको किसी दिलचस्प पार्टनर से मुलाकात हो रही है, और अगर सरमायाकारी बड़ी की हुई है सॉरी हज़रात ने, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस वीक, ये उनके लिए ज़रूरी है। अगर बड़ी सरमायादारी की हुई है तो आप घबराएं नहीं, वक्त के साथ साथ चलें, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अब मैं जोज़े हज़रात नहीं, इसमें एक बात मैं आप सवाल है मेरा एक। यस, आपने कहा कि लोगों से मुलाकात हो सकती है, कुछ नई चीज़ें शुरू हो सकती हैं। मुझे ये बताइए कि अब ये प्लैनेट्स के कम्बिनेशन भी तो होते हैं ना जो अच्छे कामयाब होते हैं। टॉरस का कम्बिनेशन अच्छा कौन सा है कामयाबी के लिए? अगर रिलेशनशिप अगर करना है तो कौन सा स्टार ज़्यादा मैच करता है अमूमी तौर पर? टॉरस के लिए ज़्यादा जो मैच करने वाले प्लैनेट हैं वो एक तो वर्गो है और एक कैप्रिकॉर्न। वर्गो और कैप्रिकॉर्न तो ज्यादातर यही है। तो आप जरा टेम्परामेंटल जैसे कहते हैं ना, मिजाज मिल जाना और कंपैटिबिलिटी, वो है। तो ये आप सॉरी हजरात, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी तो ये जो बहुत सारे मिलेंगे एक्वेरियन टाइप, इनसे ज़रा दूर रहिए। और बेसिकली प्रोफेसर साहब का ये कहना है कि ये जो अपना विर्गो और कैप्रिकॉर्न, दे आर आइडियल फॉर टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मिजाज मिल जाए बस। और तो फिर ये चाहिए कि राब्ता हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। जी प्रोफेसर साहब, जेमिनी जोजे की तरफ आते हैं। इस हफ्ते आप बड़ी खामोशी और सुकून मिल रहा है आपको। ऐसे वाक़यात, आप पिछले दिनों से काफ़ी दबाव में हैं, तो इस हफ्ते कोशिश करें कि ऐसे वाक़यात से दूर रहें जो आपके ज़हन पर दबाव डाल देते हैं। तो जैसे प्लान नज़र आ रहे हैं, आपको सुकून मिल सकता है, और इस सुकून को आप हासिल करें। उसके लिए कोई ना कोई सैर व तफरीह का प्रोग्राम बना लें, किसी पुरसुकून जगह चले जाएं और अपने इन असाबी
तवानाई हासिल करें या सुकून हासिल करें। और हफ्ता के जो आखिरी दिन है वो ख़ास तौर पर जोज़ी हज़रात के लिए बहुत अच्छे हैं। क्या होगा आखिरी दिनों में? यही सैर व तफरी, खुशी और सुकून, मुलाकातें एंड दे विल फील गुड, पीस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ वेल बीइंग। तो ये मज़ीद क्या कुछ हासिल करना है, इतना पुरसुकून हो जाएंगे कि आप इस पुरसुकून हालत में ये सोचिए कि मैंने आज तक क्या हासिल किया है, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। आप इस तरफ मूड बनेगा, आप पॉजिटिवली सोचेंगे और एक लाए अमल तैयार कीजिए और उस लाए अमल के मुताबिक मज़ीद आगे कोशिश को जारी रखें। इंशाअल्लाह आपके ज़हनी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हाँ जी, हल हो जाएंगे और आपके इस हफ्ता जो रोमानवी तौर पर कुछ शकूक शुबहात आपके बने हुए हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आप सुकून आ जाएगा, पार्टनर के साथ वक्त गुजारेंगे, महबूब की तरफ से सुकून। यस, जबरदस्त। कैंसर, द प्लैनेट व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट इज कैंसर। हम कैंसर की तरफ आते हैं हजूर। और कैंसर के ये हुए हैं, पहली खुशखबरी सुनिए, बहुत ज़्यादा तरक्की आने वाली है, आ चुकी है या आ जाएगी इस हफ्ते। लेकिन इस तरक्की के साथ आप कुछ अजीब सा आपका जो रद्द अमल है, आपके तो ये दिमाग में बात घुस जाएगी कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। और इसमें आकर आपका मूड ही बदल जाएगा, आप अपने दोस्तों को ही भूल जाएंगे और अपने गरूर में आ जाएंगे। हजूर कामयाबी आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ऐसा मूड ना बनाएं। और इस कामयाबी के लिए ज़ाहिर है कीमत अदा करनी पड़ती है। जो भी कामयाबी है उसके लिए मेहनत चाहिए, गरूर नहीं चाहिए। आप तो बड़े मूड में आ जाएंगे, ऐसा ना करें, निपटें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, इतनी कामयाबी आ गई है, हालात बेहतर हो रहे हैं, आप पूरी मेहनत से, जितनी मेहनत चाहिए इस कामयाबी के लिए, अपने आप को साबित करें कि मैं इस कामयाबी के काबिल हूँ। तो आप उसके निपटने की कोशिश करें और अपने दोस्तों भाइयों को ना भूलें। ये अकड़ आपकी ठीक नहीं है। मतलब आप बड़े घमंडी और मगरूरी होने वाले। कई लोग ऐसा करती हैं, अगर उनको जरा से भी कोई कामयाबी आ जाए। करते हैं भाई, आप सिर्फ ये आपने क्यों कहा सब करती हैं? आप खवातीन के बारे में कुछ नहीं करते हैं या करती हैं? नहीं, आपने पहले सिर्फ ये कहा करती हैं। नहीं, अगर करती हैं तो मुमकिन है सरतानी कई ख्वातीन जो है वो सोच रही होंगी कि ये हमें आगाह कर रहा है, सरतानी मर्द, लेकिन मैं उसमें मर्दों को भी शामिल करना चाहता हूँ। इसलिए उसके बाद जो अजीब बात है, ये आपने जो बात छेड़ी है उस सिलसिले में मैं ये प्लानर भी मेरे जहन में आ गए हैं। अपना समी भाई बरखुरदार, इस हफ्ते इनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, कोई एक नहीं, पता नहीं कितने लवर हैं जो इनके साथ वो तवज्जो दे रहे हैं। और वो जो लवर है हर कोई कोशिश कर रहा है उसको जीतने के लिए। आपस में उनकी कशीदगी है, एक दूसरे के साथ वो हसद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं। और ये कैंसरी जो ख्वातीन है, अभी आपने जिक्र किया था, वो इस जद में आई हुई है। अच्छा, उस जद में आने की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं और एक अजीब माहौल बना हुआ है, उनके बदमज़गी बनी हुई है, रंजिश बनी हुई है और यूं उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। अच्छा, इनका जो स्टार अच्छा हो सकता है कैंसर, अगर ये किसी के साथ दोस्ती लगाएं तो वो कौन सा है? हाँ, इनके लिए कैंसर के लिए जो बहुत अच्छा वो स्कॉर्पियो और उसके बाद पाइसेस। अच्छा, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टेम्परामेंटल कंपैटिबिलिटी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। जब ये आप ध्यान से सुन लें जी, कैंसर और बाकी ये जो आप इस हफ्ते जो आपके बहुत इतरा रही हैं, जरा तवज्जो से अल्लाह का शुक्र अदा करें। रोमांस बहुत ज्यादा है, मुठ रखें, लोग आपस में हसद कर रहे हैं, रंजिशें हैं और आप उसकी ज़द में आए हुए हैं या आई हुई हैं, तो अपने आप को संभालिए। आ जाएं जी लियो असदी हजरात। हाँ जी, लियो हजरात के लिए मैं समझता हूँ कोई सफ़र आया हुआ है। अच्छा, ये पूरा हफ्ता को मैं सफ़र के प्लानट हैं, तो अगर आप सफ़र पर जाएँ अस्सी हजरात, तो आपके घर वाले महसूस करेंगे आपकी गैर मौजूदगी को। तो आप सफ़र पर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन घर वालों का भी ख्याल रखें और उनके साथ रब्ता आपका रहना चाहिए ताकि वो महसूस न करें। उसके अलावा कैरियर के हिसाब से भी आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ फैमिली में आपके तल्कात और बढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ जो है अभी इसी हफ्ते में होने वाला है। और किसी बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ
किसी मसले को आप हल करने की, कोई आपके ख़ानदान में बुज़ुर्ग रिश्तेदार हैं आपके, आप उनके साथ बैठिए, मामले को हल करने की कोशिश करें और वो मुश्किल मसला हल हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, जो 80 हज़रात इलेक्ट्रॉनिक में दिलचस्पी लेते हैं, तो इस हफ्ते ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक की अशिया ख़रीदो फरोख्त के लिए उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, तो 80 हज़रात को चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को ख़रीद लें और उससे उनको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। ठीक, तो यूं आपके सितारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैं समरी हज़रात के दिखाता हूँ। विर्गो, हाँ जी, वर्गो, वर्गो, हाँ जी। तो इस हफ्ते जो भी हो रहा है मुझे ऐसे नज़र आता है, जो मैंने सूरत हाल पढ़ी है या बनाई है, ऐसे नज़र आता है कि कोई दबाव है, पेचीदगी है, सोचेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे। लेकिन आप फिक्र न करें, ये इस हफ्ते आप गुजरने दें, अगले हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी आने वाली है। बहुत ज़्यादा आप इसे महसूस करेंगे कि आपके कई मसाइल हल हो जाएंगे। आप भी बहुत बड़ा मंसूबा तैयार करने लगे हैं ज़िंदगी में, अपने हालात को तब्दील करना चाहते हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन अपने आप को नाप तोड़ रहे हैं कि क्या मैं ये मंसूबा बनाकर चलूँगा, क्या भी मंसूबा मेरे हालात के मुताबिक है। तो यूँ अपने आप को नाप तोड़ लें, बड़ा मंसूबा बनाएं, ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ले आए। जो आप सोचेंगे कि अब मैं ज़िंदगी को यूँ कर दूँ, यूँ पलट दूँ, यूँ करवट ले लूँ, तो उसके लिए ज़रा नाप तोल करके, सोच विचार करके, अच्छी तरह मनसूबाबंदी करके आप अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। और नौजवान जो गैर शादीशुदा असम्बली हज़रात हैं, उनके कुछ इख्तलाफात हैं रोमानी मामलात में, और जो शादीशुदा हैं वो अपनी शरीक के साथ के मिलकर कोई हालात में बेहतरी लाएंगे। तो जो बड़ी तब्दीली जो आप चाहते हैं, सोचते हैं कि मैं करवट लूँ, यूँ कर दूँ, वो कर दूँ, उसके लिए वक्त आ गया है। वक्त आ गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ नाप तोल का भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़े। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आ जाएं लिब्रा, मीज़ान। हाँ जी, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अगले जो सारा हफ्ता है इनकी तवानाई में कमी रहेगी। अच्छा, और हालांकि ये लोग ऐसे होते नहीं हैं बड़े तावन करने वाले और हर वक्त पॉजिटिव, लेकिन कोई मनफी ख्यालात ज़्यादा ही रहेंगे। अच्छा, और इन पर मनफी ख्यालात का कोई हमला रहेगा सारे हफ्ते। ओह, और ये इसकी ज़रूरी है कि आप इसकी ज़द बनाएँ। आपका दूसरों का दबाव, आप पर दूसरों का दबाव कबूल न करें और आप इन मनफी ख्यालात की ज़द बनाएँ और अपने तवानाई को बहाल करने के लिए वर्जिश करें, डाइटिंग का ख्याल करें, सरगर्मी लाएं अपने हालात में और अपने आप को मसरूफ़ रखें ताकि मनफी ख्यालात से आप बच सकें। और अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल करें ताकि आपकी तवानाई बहाल हो जाए। अपने सुकून के लिए कुछ वक्त निकाल लें और आपका जो मुस्तकिल कुछ साथी है, परमानेंट किस्म का जो रोमांस आपका चल रहा है, उस रोमांस को तवज्जो दें। खतरात के शिकार है वो, और उसमें से आप कोई बंदा कोई और या बंदी पहन मुस्तकिल रोमांस, उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्त अब आपके साथ ज़रूर मिलें। और एक बात ऐसी मुझे नज़र आ रही है जो अजीब सी है, आप मुझे पता है आप मुझे सवाल करेंगे, इतना रोमांस ज़्यादा वक्त से चलता आ रहा है कि ऐसा लगता है आप सैर हो गए हैं, भर गया दिल, इतना रोमांस। ओ हो, जैसे आदमी सैर हो जाता है, हर एक्सेस टू एवरीथिंग इज बैड, वो कहते हैं ना लोग। तो यूं कुछ रोमानी मामलात में ये महसूस करते हैं। लो जी, आपका तो फिर काम होने वाला है। आ जाए अगले प्लेनेट पे, आ जाए स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो, ये इन्होंने एक बहुत ही अहम बात जो मैं पहले बता दूं, आगाह कर दूं, एहसास दिला दूं कि आपने बहुत कुछ किया हुआ है, काम किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है, इस हफ्ते अगर ज़रा से भी आपसे गलती हो गई तो वो सब ज़ाया। अगर आपने ज़रा सा भी आपका पाँव फिसला तो सारा पानी फिर जाएगा पानी जो आपने आज तक किया है।
तो ज़रा बचाएं अपने आप को। ज़रा सी गलती आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपके वैसे दूसरों के साथ रबते रहेंगे, मुलाकात रहेगी, बातचीत रहेगी, बात से भी बातचीत हो सकती है और कई मसाइल का हल निकल आएगा माशाल्लाह। और आप अपने रोमानवी साथी का ख्याल करें, क्योंकि बीमार है। वो आपको समझता है लेकिन आप उसको क्यों नहीं समझते? अच्छा, ये रोमांस में समझने समझाने के बड़े मसले ये रहते अकबरी हजरात जो होते हैं ना, ये बड़े इनमें शिद्दत होती है और शिद्दत की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, टकरे मारते हैं। इनका जो भी साथी होगा उस शिद्दत का शिकार होगा और उसे कोई ना कोई अच्छा, मसला बना अगर एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो तो फिर जी, एक शिद्दत का शिकार हो और एक बेशिद्दत का शिकार हो, हाँ फिर क्या जी, होगा? तो फिर क्या होना है, जो क्या होना चाहिए ऐसे जिसको हालात अभी में। आप बता रहे हैं कि इससे बच जाएं। तो बहरहाल अपने रोमांस में एहतियात करें और आपका साथी जो है वो आपको वो समझता है, आप उसे क्यों नहीं समझ रहे? ये फिर आपने क्या ऐसा समझ नजर नहीं? आता है कि आप उसके जज्बात को मजरू कर रहे नहीं, हैं। ये आप लड़की का जिक्र कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं समझ रही हैं, आप फिर आपने कह दिया लड़की का। तो मैं इसके साथ इजाफा कर देना मर्द का भी, आप किस लिए बैठे हैं? नहीं, वो इजाफा बड़ा जरूरी है, वरना ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि सारा मलबा बेचारी खवातीन पे डाल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। अकबरी हजरात के लिए एक और आम बात, हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कोई ना कोई कोर्स कर लेते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई कोर्स इख्तियार कर लिया, तो उस तो बाद पूरे मल्ले तो आपको बड़ा मौका मिल रहा है। जो अकबरी हजरात हैं, आप अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, उस कोर्स करने से आपके हालात बेहतर होंगे, लेकिन पूरे मोहल्ले को अपनी लेबॉर्ट्री मत बनाइए कोर्स सीखने के और उस कोर्स को करें और बेहतरी लाना चाहते हैं या किसी हमायत की ज़रूरत है या आपको इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं कि आप अपने दोस्त अहबाब से रब्ता करें और साथियों से रब्ता करें, आपको हर किस्म की हमायत मिल सकती है। आप ये कह रहे हैं कि जो आपके भूले हुए दोस्त हैं, जिनको आपने छोड़ दिया, उनसे रब्ता करें। जो भी दोस्त हैं जिनके साथ आप खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं, तो इस मौजूदा सूरत हाल में अगर आपको हमायत की ज़रूरत है पेशा वराना तौर पर, प्रोफेशनली, तो आपको अपने साथियों से आप रजूक फरमाएं, बात करें, आपको हर किस्म की हमायत मिलेगी और आप बड़े इससे खुश होंगे और मामलात आपके इससे पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। और आप ख़ास तौर पर एक बात का ज़हन में रखें, आप ज़िंदगी में पहले भी कई लोगों का आजमा चुके हैं, तो आप उन पुरखलूस साथियों को अपनाएं, उनके हमायत हासिल करें जिन पर आपका एतमाद हासिल हो चुका है और जो आप महसूस करते हैं कि वो एतमाद के काबिल हैं, उनकी मदद ज़रूर कबूल करें और उनसे मिलकर आप अपना कारोबारी तौर पर जो चाहते हैं कदम उठाएं। घरेलू ज़िंदगी में आप दिल खोल कर बात करें और घरेलू ज़िंदगी में इख्तिलाफ ख़त्म करने के लिए आप ये ज़रूरी है कि आप बात करें खोल कर दिल दिमाग को और इस तरह इख्तिलाफात ख़त्म करने की कोशिश करें। आपके करीबी रिश्तेदार भी आपकी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, और रोमानी मामलात को हल करने के लिए दोस्त अहबाब से रजू करें। रोमानवी साथी से आपकी मुलाकात और बातचीत बहुत ज़रूरी है। कुछ कोल्ड एटमॉस्फियर हो चुकी है, तो आप ऐसा करें, यानी जिससे प्यार है वो जरा थोड़ा कोल्ड हो चुका है। हाँ, कोल्ड है, तो वो जरा उसमें जान डालने के लिए मौसम तो बड़ा गर्म है ये पता नहीं, लेकिन नजर ये आता है अगर आप तंग आ चुके हैं और आप समझेंगे ये रोमांस जो है, ये मैं इतना सब्र, इतनी टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तो इसको रोमांस खत्म फिर करें। वो क्या हुआ जिसमें सब्र और टेंशन नहीं है प्रोफेसर? हाँ, होती है, लेकिन अगर आप मीर को पढ़े, गालिब को पढ़े, वो तो मामला ही सारा सब्र और टेंशन का है। जी, वो जनूनी शायर थे रोमानवी मामलात में। मैं अब अर्ज कर, आप ब्रायलर शायरों का जिक्र कर रहे हैं, ब्रायलर मोहब्बत तो मैं ये बता रहा हूँ ठीक है कि अगर वो महसूस करते हैं कि हम टेंशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि आप इस रोमांस को ख़त्म कर दें। और सेहत कैसी है इनकी? आप हमेशा ये बताते हैं कि इनकी सेहत ठीक है, और ये अगर जारी रखें, सेहत इनकी हर वक्त जो चाहती है, ये कोई तवानाई इनकी बहाल नहीं ये है। तो सही मरीज मोहब्बत है, टोटल नॉर्मल बीमार, नॉर्मल तवानाई नहीं है। इनको हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे विटामिन, प्रोटीन वगैरह लें जिससे इनकी तवानाई बाहर रहे, क्योंकि एक सितारा। अच्छा, कुछ लोगों को विटामिन इतना असर नहीं करते, लेकिन किसी की प्यार से की हुई बात बहुत असर करती है। वेल, तो ये सेजिटेरियस पर इनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं, विटामिन या प्यार भरी गुफ्तगू? किसके जी? सेजिटेरियस के।
हाँ सही ये है कि विटामिन प्रोटीन कोई ऐसी चलो तमन्नाई ठीक है, आप जिससे बाल हो। ले लें जी, आप गोली खा लें, कोई नहीं, ये प्यार दी गल सुनने की कोई लोड़ नहीं। अच्छा जी, अब आ जाए कैप्रिकॉर्न जद्दी। वेल आई एम गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर दुनिया में बड़ी बड़ी जो कामयाबी हुई है हमेशा कैप्रिकॉर्न को हुई है। ये तो मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का भी है हाँ इसका। हमारे जो महबूब कायद थे, कायद आजम, उनका भी। इनका वही वजह कैप्रिकॉर्न। लेकिन कैप्रिकॉर्न जो है ये दो किस्म के रद्द अमल, जो भी कैप्रिकॉर्न होगा दो किस्म के रद्द अमल पैदा करता है। या तो जुनूनी हद तक लोग उनको पसंद करने वाले होते हैं या जुनूनी हद तक लोग उनसे नफरत करते हैं। हमेशा इनके दो ग्रुप बन जाते हैं। तो कायद आज़म ने भी अपनी मुखालफत को बड़ी जानत से डील किया। बाकी भी जो कैप्रिकॉर्न है वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो इस हफ्ते जो जदी हज़रात के हालात हैं वो सुनिए। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो ईमानदार और फलखुलूस हों, क्योंकि बाकी लोग आपको धोखा दे रहे हैं। पहले आप ये देखें कि मेरे जो करीबी लोग हैं उनमें ईमानदार और पुरखुलूस कौन है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी अपनाइए और इस तरह आपकी ज़िंदगी में कुछ सुकून और बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। और असाबी कुछ तनाव की आपके जो है ना वो बड़ा हुआ है, असाबी तनाव, व्हाट वी कॉल नर्वस टेंशन। आप अपनी जिम्मेदारियां उनको निभाने की कोशिश करें, गुस्सा पर कंट्रोल करें। इस तरह ये हफ्ता आसानी से गुजर जाएगा। रोमानवी तौर पर ऐसी सूरत से बचें। रोमानवी तौर पर हालात ठीक हैं लेकिन इस रोमांस से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका। ये सोच लें, आप जहाँ छलांग लगाने लगे हैं वहाँ से निकलना मुश्किल हो सही जाएगा। इमोशनल टिच टैच, वैली ऑफ नो रिटर्न, ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, रिवर ऑफ नो रिटर्न। ओह। तो ये सोच लें कि क्या मैं इस रोमांस में आगे निकलूं तो फिर इसे बाहर नहीं आ सकते आप। तो अब आप में असाबी तवानाई है, आप माशाल्लाह असाबी तवानाई से तो मुकाबला फिर भी कर जाने रहे में हैं। प्रोफेसर साहब इतना वॉर्न क्यों कर रहे हैं? तवानाई भी है, माहौल भी है, जज्बात भी है, ताकत भी है, तो भाई घुस जाएं। क्या इसमें ऐसी परेशानी की बात है? तो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। आ जाए जरा, आपने अब जरा Aquarius पे आ जाए जरा। कोई माली मनसूबा ज्यादा ना बनाएं, जद्दी हज़रात, माली मनसूबा ना बनाएं। क्योंकि आपके इत्मीनान में बहुत कमी है। आप वो अभी फैसला न करें। मैं दलवी हज़रात की तरफ आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हज़रात जी। मामला तेजी से आएंगे इस हफ्ते। एक आया, दूसरा, तीसरा, तेजी से आते जाएंगे हालात, वाक़यात, और हर चीज जल्दी से अपना आप शो करेगी, दिखाएगी अपना आप। तो आपको मामलात को सुलझाने में खातर खा तमन्नाई की ज़रूरत है। इतनी जल्दी जल्दी ये हालात आएंगे और आपका जो अच्छा रवैया, आप अच्छा रवैया अपनाएंगे, पॉजिटिव रवैया, तो इससे माशाल्लाह आप हालात पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, अब हमारे पास वक्त सिर्फ 1.5 मिनट रह गया है और आगे हमने ये पाइसेस पे भी बात करनी है। तो दलवी हज़रात ठीक है, सेहत ठीक है इनकी, पैसे वैसे आ रहे हैं, के लिए उनको ख्याल रखना पड़ेगा। और पैसे आ रहे हैं, आराम की बहुत जरूरत है। पैसे आ जाएंगे, आज भी आ सकते हैं, कल भी आ सकते हैं। ठीक है जी, पाइसेस आ जाएं, पाइसेस। और रोमानवी हालात में जज्बात में आप बह जाएंगे इस दफा, बह जाएंगे। ठीक है जी, तो आप बहने ऐसा करें रोमानवी हालात में आ जाएं, इधर पाइसेस पे आ जाएं। आपके सारे सफर के लिए आपको उकसा रहे हैं हौती हजरात, और आपके आराम और सुकून की आपको बहुत ज़रूरत है। सफ़र अच्छा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अपने आराम का सोचिए और उसके बाद कारोबारी तौर पर सफ़र करने में आपको बड़ी समझ सूझबूझ का होना बहुत ज़रूरी है, वरना कारोबारी रात में गड़बड़ का ख़तरा है अगर आपने समझ बूझ से काम ना लिया। मोहब्बत और अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने सफ़र के दौरान अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। रवानी तौर पर आप एक दूसरे को मज़ीद समझने के लिए आए दिन मिलें, नहीं थे आप, बातचीत करें। आप मरवाएंगे, पकड़वाएंगे प्रोफेसर साहब, मिल ज्यादा मिलने की बात कर रहे हैं आप। मिल बैठें और इस तरह ये हो गया कि आपके जो है वो जज्बाती तौर पर आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और आप अपने रोमांस को कामयाब बनाएंगे।